नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज एक बार फिर से हमारे इस नए से क्लास में, जिसमें आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं जो लगभग सभी बच्चों का डाउट होता है क्लास 10th में कि सर कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदे, तो किस टाइप का क्वेश्चन बैंक ले, ईयर वाइज ले या फिर चैप्टर वाइज ले, सर उसको कैसे पढ़े, सर कितना क्वेश्चन बैंक में से आएगा। ठीक है, इस सभी सभी प्रश्नों का जवाब जो है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो आप लोग वीडियो के अंत में बने रहिएगा। ठीक है, अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताया जाए और आपको मालूम हो। ठीक है, अगर आप वीडियो पर पहली बार आए बाबू तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और ये हमेशा कहते आ रहा हूँ कि मैं टॉपर हूँ, टॉपर बनाऊंगा, तो इसीलिए ऐसे फैक्ट्स वाले वीडियो भी लेके आता हूँ ताकि तुमको सही, जैसे तुम मार्गदर्शन में पढ़ रहे हो तो एक सही दिशा में और एक सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई को कंप्लीट करो। ठीक है, और उस स्ट्रैटेजी में क्वेश्चन बैंक भी आता है, इसलिए क्वेश्चन बैंक का जिक्र हम भूलेंगे कैसे। देखिए उसमें कौन कौन से प्रश्नों पे हमको सवाल सॉल्व करना है, कौन सा सर बेस्ट होगा, ईयर वाइज ले या चैप्टर वाइज ले, कितना प्रतिशत आएगा, कैसे पढ़े इसको, टेस्ट कैसे लगाए, इस सभी प्रकार के क्वेश्चनों का जो है जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी आदमी का लाइक कर दीजिए। और हम इस वीडियो से हमको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है, किसी कंपनी से हमको कोई पैसा नहीं मिला है। ठीक है, हम अपना ओपिनियन बता रहे हैं कि बाबू ये सही है और ये ऐसा लगता है मेरे क्यों ये सही नहीं है। ठीक है, तो हम अपना ओपिनियन बताएं, बाकी आप लोग का जो ओपिनियन होगा वो आप लोग उस पर बने रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कि सर कल की तो ये लेवा के छे, ठीक, जो आपको बेस्ट लगता है, बस हम अपना ओपिनियन बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कौन सा बेस्ट है, क्वेश्चन बोल रहे हैं मतलब कि पहला दिक्कत है सबका कौन सा बेस्ट है। तो देखिए सब अपना बहुते प्रकाशन अपना अपना क्वेश्चन बैंक निकालता है ना, लेकिन अगर बात किया जाए सबसे बेस्ट और सबसे सही जिसमें आंसर दिया रहे, गलती का चांस बहुत से बहुत कम हो, तो वो होता है बाबू बिरलैंड का क्वेश्चन बैंक। ठीक है, आए बीते दिन ये बिरलैंड का क्वेश्चन बैंक पूरा बिहार में सबसे टॉप पर रहा है, सेलिंग के मामला में भी और एकदम अपना कंटेंट के मामला में भी, क्योंकि इनका कंटेंट एकदम लाजवाब होता है, सभी क्वेश्चन का आंसर भी लाजवाब तरीके से लिखा रहता है इसके अंदर। ठीक है, और बोला जाए तो ये एक प्रकार का अमेजिंग है, मतलब कि इसमें गलती का चांस बहुत ही कम है। हालांकि अभी जितने प्रकाशन निकलते हैं तो गलती बहुत ज़्यादा होता है, तो बच्चा गलतियों से डर के दूसरा क्वेश्चन बैंक खरीदता नहीं है। तो मेरा ओपिनियन यही है कि आप लोग अगर बिरलैंड का क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं तो गलती सब में, थोड़ा बहुत गलती इसमें भी होगा लेकिन औरों से कम होगा, और इसका आंसर औरों से और क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, इसके लिए मुझे बिरलैंड प्रकाशन जो है मुझे पैसा नहीं दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक है ही बेस्ट, इसलिए इसको मैं बेस्ट बोलता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला है सर किस टाइप का क्वेश्चन बैंक ले, ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक ले या चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक ले। देखिए बहुत सारा प्रकाशन है, जैसे कि इसमें ये देखिए ये कौन प्रकाशन है, एसवीपीडी है शायद, उसके बाद हो गया आपका भारती भवन प्रकाशन हो गया। ठीक है, भारती प्रकाशन, उसके बाद गोल्डन प्रकाशन। ठीक है, तो ये सब जो है ना बाबू, ये सब निकालता है ईयर वाइज। कौन सा, ये सब है बाबू ईयर वाइज वाला। ईयर वाइज वाला मेरे अकॉर्डिंग बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर बच्चा चाहे तो वो चैप्टर वाइज वाला ले, तो चैप्टर वाइज वाला बहुत ही शानदार होता है। ठीक है, और ये आपको बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। ईयर वाइज वाला में आपको पता नहीं चलेगा कौन सा चैप्टर जो क्वेश्चन किस चैप्टर का है, ये वाला प्रश्न किस चैप्टर का है। ऐसे में आप क्या करेंगे, मॉडल सेट लाइक पढ़ेंगे, ये एक प्रकार का वो समझ जाओ मॉडल पेपर कहलाएगा। ठीक है, इसलिए वो क्वेश्चन बैंक नहीं होगा। क्वेश्चन बैंक की बात करें तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक ही बेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि हम चैप्टर से अकॉर्डिंग पढ़ते चले, कोचिंग में हमको एक चैप्टर पढ़ा दिया, अगला हम क्या करेंगे प्रैक्टिस के उद्देश्य से क्वेश्चन बैंक से पढ़ लेंगे, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन बैंक बेस्ट है, कौन सा, चैप्टर वाइज वाला। ठीक, चलो देख कितना प्रतिशत क्वेश्चन आएगा, कितना प्रतिशत जो है प्रश्न इसमें से आएगा। सही बच्चों का डाउट है सर क्वेश्चन बैंक करते हैं, इसमें से कितना क्वेश्चन टकराएगा, कितना प्रतिशत आएगा। अगर बताया जाए जैसे कि क्वेश्चन बैंक होता है बाबू पी वाई, जैसे क्वेश्चन बैंक जिसको बोला था पी वाई क्यू ही, पी वाई क्यू मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2013 से लेकर 2025 तक जितने भी एग्जाम हुए क्लास 10th या 12th के, ठीक है, उन सभी में जितना प्रश्न पूछा जाएगा उन सब का एक जगह गलियाल रहता है। ठीक है, थोका बने नहीं, एक जगह रखे रहता है, उसी को क्वेश्चन बैंक कहा जाता है। प्रकाशन उसको सेल करता है बढ़िया प्राइस पे। ठीक है, तो कितना प्रतिशत क्वेश्चन आएगा, तो अगर बात किया जाए क्वेश्चन बैंक के तो अप्रोक्सीमेटली बात होता है इसमें
इसमें बात करें कितना प्रतिशत क्वेश्चन सर टकराता है, तो सब सब्जेक्ट मिलाकर कितनों अगर पूछेगा ना तो 30 से 40% क्वेश्चन जो है 30 से 40% क्वेश्चन बैंक का होता है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसा ही होता है भी है, ठीक है, कि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आता है। इसलिए अगर आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक ही पढ़ लेंगे ना तो वो आपको पास करवा सकता है, पास करवाने लायक मार्क्स दिला सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा टारगेट पास होना नहीं है, हमारा टारगेट टॉपर बनना है और 450 क्रॉस करना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे और क्वेश्चन बैंक को लेके ही चलेंगे। बिना क्वेश्चन बैंक समझे इतना 450 तक जाना पॉसिबल है, समझ आना बाबू। ये 100 नंबर प्लस कर देगा तुमको। अगर 300 लाने वाले रहोगे, अगर क्वेश्चन बैंक पढ़ोगे ना तो 400 आ जाएगा तुम्हारे पास। अगर तुम 250 लाने वाले रहोगे, क्वेश्चन बैंक पढ़ोगे तो 350 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार मतलब क्वेश्चन बैंक का इंपॉर्टेंट बहुत रोल है। अगला है कि कैसे पढ़े क्वेश्चन बैंक को, कैसे पढ़े। देखिए जब भी हम बोले आपको कि चैप्टर वाइज हमारा क्वेश्चन बैंक है तो इसको पढ़ना भी चैप्टर वाइज अकॉर्डिंग बते कि जैसे अगर थ्योरिकल चीज आप पढ़ लिए हैं, बुक्स पढ़े हैं, ठीक है, जो नहीं पढ़े हूँ तो बेवकूफ है। जो बुक पढ़ लिए हैं उसको बाबू क्या करना है कि जिस प्रकार आपने बुक पूरा पढ़ लिया है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स आप याद किए हैं, उसको सॉल्व किए हैं, उसी सेम टू सेम वे में क्या करें सबसे पहले कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, ऑब्जेक्टिव याद करें या सॉल्व करें, ठीक है। सब ऑब्जेक्टिव होने के बाद इसी सेम वे में सब्जेक्टिव पर भी फोकस करें, ठीक है। उसी सेम वे में सब्जेक्टिव पर भी फोकस करें। इस प्रकार क्या हो कि आपका सिलेबस एक प्रकार थ्योरिकल भी खत्म होते चलेगा, प्रैक्टिस वे में भी इसको हम खत्म करते चलेंगे, ठीक है। और अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन बैंक का सारा कंटेंट अच्छे तरीके से याद होगा और एक अच्छा आपका मार्क्स और रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। अगला है टेस्ट कैसे लगाएं। क्वेश्चन बैंक है भाई, तो टेस्ट कैसे। देखिए क्वेश्चन बैंक तो आपका पूरा का पूरा एग्जाम ही होता है, एक प्रकार समझ लीजिए मॉडल पेपर लाइक होता है। और ये आपको जो क्वेश्चन बैंक, कोई भी क्वेश्चन बैंक होता है, ये आपको एग्जाम का फील करवा देता है। कैसे, किसी भी क्वेश्चन बैंक में सारा चीज बताया जाता है एज ए टीज, जैसे कि एक एग्जाम में बताया जाता है, ठीक है। तो टेस्ट कैसे लगाए सर, क्वेश्चन में कैसा एग्जाम होता है, तो इसमें सब तरीका का बताया जाएगा कि इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरीके से होगा, इस टाइप में इतना इंट्रोडक्शन लिखा रहेगा, ऐसे ऐसे फॉर्म दिए जाएंगे भरने के लिए। ये सब कुछ का एक डेमो जो है क्वेश्चन बैंक में दिखाया जाता है, ठीक है। इसलिए आप बोले टेस्ट कैसे लगाए सर, हम पढ़े मैथ में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, हम मैथ में पढ़े त्रिकोणमिति, ठीक है, हम मैथ में त्रिकोणमिति पढ़े। अब हम बुक से एनसीईआरटी बुक से पढ़ लिए, आप क्या करें कि हमको ऑब्जेक्टिव उसका सॉल्व करना है तो कहीं से चाहिए, तो क्या करेंगे, अगर चैप्टर वाइज आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो आप देखिएगा जाके कि उसमें जो, अगर आप त्रिकोणमिति चैप्टर पर जाइएगा 8.1 पे, तो वहां लाइन से आज 2013 से लेकर 2024 में 2025 तक जितने त्रिकोणमिति के क्वेश्चन 8.1 से पूछा गया है, ठीक है, वो सभी ऑब्जेक्टिव लाइन बाय लाइन रहेगा। आप चैप्टर पढ़ लिए, अब जब आप वहां से कंप्लीटली उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, तब आपका एक लाजवाब और इतना ज्यादा मजबूत फाउंडेशन मतलब बिल्ड होगा कि उसका जवाब नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमको पढ़ना है। और भी क्वेश्चन बैंक से कोई डाउट होगा आप सभी को तो आप जरूर बताइए, लेकिन मेरा जो ओपिनियन था, हमने जैसे किया है, मैंने आपको सभी को वैसे बताया है, आप लोग वैसे ही कीजिए, एज इट इज तो बेहतर होने वाला है। और भी फैंटेस्टिक अगर क्लास सबके लिए आपको चाहिए, जितना भी सारा क्लासेस हम करवा रहे हैं यूट्यूब पे, आप हमारे क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप ऐसे ही लगातार बाबू मेहनत करते रहिए, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हैं या फेसबुक से आप देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।